चिंता एक अजिही बीमारी है जो मनुखी शरीर नूं घुण वांग खा जाती है। एक कायरता है जो जीवन अंदर जहर घोल दिंदी है। चिंता हनेरे वल लै जाती है ते रोशनी इसकी वैरी है। ये एक काली दीवार की तरह है जो मनुख नूं चारे पासियां तो घेर लैंदी है ते फिर घुट घुट के मरन तो बिना कोई चारा नहीं रहिंदा, क्योंकि ये बाहर निकलन दे सारे राह बंद कर दिंदी है। मनुखी शरीर खोखला पिंजरा बन के रह जाता है। चिंता चिता समान है जो जिउंदे शरीर नूं अग दी भट्ठी विच धक दिंदी है। धनी राम चात्रिक ने कहा है, चिंता दे चक्कर विच आके फिरदी गुज्जी आरी, घोल घोल के जिंद मुकावे चिंता दी बीमारी। चिंता वर्गी बीमारी नाल नजिठण दे लई मनुख नूं हिम्मत दी लोड़ हुंदी है। चिंता विच जीवन नष्ट करन दे नालों चिंता तो बचन बारे सोचना चाहिदा है। चाहे आर्थिक तंगी होवे, भावें परिवारक मसले ते भावें कोई होर रोग, चिंता कोई भी हल नहीं है। जे बेरोजगारी की चिंता है तां मेहनत करो। छोटे तो छोटा काम भी करना पवे तां हीनता महसूस ना करो। आलसी सुभाअ त्यागो। वेला दिमाग शैतान दा घर है, इसदे लई अपना जीवन रुझेवियां भरपूर रखना चाहिदा है। अपनी परेशानी अपने तक ही सीमित ना रखो। अपने खास दोस्तां जां रिश्तेदारां नाल अपनी समस्या साझी जरूर करो। दुख वंडन दे नाल जरूर घटदा है। संभव होवे तां उपयोगी सलाह लैण विच भी कोई बुराई नहीं हुंदी। चिंतावां दा सामना दृढ़ इच्छा शक्ति नाल करन दी लोड़ है। इस तरह वड्डे तो वड्डा संकट भी टल जाता है। सबर, संतोख, धीरज ते आशावादी होके इस करूप बीमारी तो दूर रहा जाता है। अपनियां अंदरूनीਆਂ शक्तियां उत्ते विश्वास रख के निराशावाद दे घेरे तो दूर रहना चिंता नूं भरे सुੱਟਣਾ है। बीतियां घटनावां नूं भुल के जीना ही समझदारी है। बार बार उन्हां नूं याद करके चिंताग्रस्त रहना मानसिक स्थिति नूं कमजोर कर दिंदा है। ना बीते की चिंता करनी चाहिए है, ना भविख की। वर्तमान समय अनुसार चलना चाहिए है। चिंता रूपी दैत का मुकाबला करने के लिए तैयार पर तैयार रहना चाहिए है। जरा जिन्नी लापरवाही दिखाई तां ये अपना मूँह अड्ड के निकल लवेगा। चिंतावां विच डुब के पए रहन दे नालों चंगा है उन्हां दा मूल कारण लभदे होए उन्हां विचों निकल के आउंदा रस्ता लभ्या जावे। ये सोच के चलना चाहिए है कि चिंता साडी दुश्मन है ते इस नूं जीवन रूपी जंग दे मैदान विचों हरा के ही दम लेना है। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ये जिंदगी दी किश्ती नूं कदे पार नहीं लगन दिंदी, हमेशा ही मंझधार विच डुबोई रखदी है। आम विश्वास ते सिरड़ दे चप्पूआं नूं हत्थ विच फड़ के लगातार चलाउणा ही इस विचों पार लिजा सकदा है। जिन्ना चिर इक काम कर रहे होइए दूजे काम नूं हत्थ नहीं पाउणा चाहीदा। योजनाबद्ध तरीके दे नाल ते समय नाल कीते काम नाल चिंता नेड़े नहीं आउंदी। कई अजिहियां समस्यावां जिन्हां करके चिंतित रहण दी सानूं आदत पै जांदी है, वो समा आउण ते अपने आप ही हल हो जांदियां हन। बरनार्ड शाह ने कहा सी कि अपने दुख सुख के विषय विच चिंता करन दा समा मिलना ही साडे दुखां दा कारण है। मनुख जदों इक्को वेले अपने आप ते बीत रहे समय ते आउण वाले समय ते चल रहे समय दीयां मुश्किलां दा बोझ पा लैंदा है तां अपने आप नूं चिंता विच डुबो लैंदा है। उस लई असंभव हो जाता है कि वह इन्ना भार संभाल लवे। इसलिए उसके कदम लड़खड़ाउण लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है मनुख बेफजूल ढोआ ढुआई तो बचे ते वर्तमान नूं अपने सामने रख के चले। अपने मन विचों हीन भावना दे विचार त्याग के उच्च विचार दे धारनी बनना, चंगियां किताबां पढ़ना, माड़ियां आदतां नूं मनो विसारना ही चिंता वर्गे मनोरोग का इलाज है। अपनी मेहनत, लगन अते कारज कुशलता के प्रभाव कारण चिंता ते जित प्राप्त की जा सकती है। महान नावलकार नानक सिंह कहते हैं, सोचां विचारां, चिंता फिकर ते भविख बारे अनखड़े ते अनसमझे ख्यालां नाल मगज पच्ची ये चीज़ां जदों किसे उत्ते रल के हल्ला बोल देण तां दिनां विच ही आदमी की उम्र सालां तो खाइयां टप जाती है। चिंता व्यक्ति नूं उम्र तो पहलां ही बुढ़िया कर दिंदी है। चेहरे ते चिंता के लक्षण स्पष्ट नज़र आउंदे हन। चिंता लहू का तुपका तुपका साड़ के मनुख नूं खत्म करती है।
ਧੀਰਜ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈੜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਚਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕਾਲੇਕੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।